प्यारे साथियों, हमारे चैनल पर मध्य प्रदेश भर्ती से संबंधित जैसे कि जेल प्रहरी, वन रक्षक, पुलिस इत्यादि भर्ती से संबंधित जीके की क्लास चलाई जाती है, जो कि आपको रेगुलर क्लासें मिल जाएंगी। अतः हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी क्लासों का लाभ उठाएं और अपने तैयारी को सक्सेस बनाएं। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस संघ या समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते। ऑप्शन है पुराण संघ, आर्य समूह, द्रविड़ समूह और धारवाड़ समूह। तो अगर मैं बात करूं इनकी, तो मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित जो अध्ययन होते हैं उनसे हमको यह पता चलता है कि जो धारवाड़ समूह है या पुराण संघ है या फिर आपके आर्य समूह है, इनके साक्ष्य आपके कल्प आदि की चट्टानों के साथ मध्य प्रदेश के अंतर्गत विराजमान है। लेकिन इनमें से जो आपका द्रविड़ समूह है उसमें मध्य प्रदेश के साक्ष्य नहीं मिलते, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर स इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपका द्रविड़ समूह जिसके साक्ष्य मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है। तो अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि अमरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है। ऑप्शन आपका क्या क्या है? बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। आपको बता दें जानकारी के लिए कि पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो मानी जाती है वह अमरावली पर्वत की श्रृंखला मानी जाती है, जो कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार के, मध्य प्रदेश में मालवा पठार स्थित है, उसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैली हुई है। तो इसका एक जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वह आपका मालवा का पठार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स। अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 आपका कहता है कि आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है गोंडवाना शैल समूह के रूप में, बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में, सौंसर एवं सिकोली सीरीज के रूप में, पोर्सलेनाइट एवं हर्न स्टोन के रूप में। तो अगर बात बता दें आपको तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से गोंडवाना शैल आपकी पाई जाती है, जो कि जल से, गोंडवाना शैल की उत्पत्ति किससे हुई है? जल से हुई है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका चूंकि गोंडवाना शैल पाई जाती है इसलिए ऑप्शन नंबर इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा, गोंडवाना शैल समूह के रूप में, ऑप्शन नंबर राइट जवाब। अगले क्रम में प्रश्न क्रमांक 4 है, मध्य प्रदेश राज्य है, यानी कि मध्य प्रदेश कैसा राज्य है। अगर आप मध्य प्रदेश का मैप उठा करके देखें तो आप वहां देखेंगे क्या समुद्री सीमा कहीं पे छूता है मध्य प्रदेश राज्य से? नहीं छूता। तो ऑप्शन नंबर आपका कट जाएगा। अंतरराष्ट्रीय रेखा, यानी कि कोई ऐसा, अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या, कोई दूसरे देश से छूता है क्या? नहीं छूता, तो यह भी कट जाएगा। पूर्ण भू आवेष्टित, देखिए जिसका क्षेत्र पूरी तरह से भूमि से घिरा हो, पानी से घिरा न हो, वह पूर्ण भू आवेष्टित राज्य कहलाता है। तो ऐसी राज्य की सीमा देखिए मध्य प्रदेश किसी भी तरह से जल से, समुद्र से नहीं छूता, इसलिए इसका ब ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पूर्ण भू आवेष्टित राज्य। तो इसका राइट जवाब ब ऑप्शन पूर्ण भू आवेष्टित राज्य होगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 5वां है, भौतिक यानी कि प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। आपको बता दें जानकारी के लिए कि सर्वप्रथम जब विभाजन हुआ था तो उस टाइम टोटल मध्य प्रदेश को 9 भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन विभाजन के दौरान उसे 7 प्राकृतिक यानी कि भौतिक भागों में विभाजित किया गया। भौतिक और प्राकृतिक दोनों ही एक ही चीज़ है। तो आपका राइट जवाब इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 7। तो 7 आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगर अगले क्रम में प्रश्न संख्या 6 है, क्या कहता है कि निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के निकलने से हुआ। ऑप्शन है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार। तो देखिए इसमें से जो मालवा का पठार है ना, उसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के निकलने से हुआ है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, मालवा का पठार, वह बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 7वां है, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। आपका ऑप्शन है खंडवा,
बैतूल, छिंदवाड़ा, बिलासपुर। आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं खंडवा, बैतूल और छिंदवाड़ा और एक आपका होशंगाबाद भी है, इन ज़िलों में आपके सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव प्रश्न पूछ रहा है किसमें नहीं है, तो जो छत्तीसगढ़ का आपका बिलासपुर जिला है उसमें सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला उसमें विस्तारित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बिलासपुर। अगले क्रम में प्रश्न क्रमांक 8 है आपका, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में स्थित है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, सतपुड़ा, रीवा पन्ना। तो देखिए आपको बता दें कि जो सिद्ध बाबा पहाड़ी है इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 1172 मीटर यह क्या है ऊंचा है, जो कि आपके बुंदेलखंड पठार में स्थित है। तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ, जो कि क्या है बुंदेलखंड है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 9 जो आपका है, कहता है कि मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती हैं, यानी कि आपको बताना है किस क्षेत्र में मिलती हैं। आपका ऑप्शन है सतपुड़ा क्षेत्र में, मध्य भारत क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो आपकी गोंडवाना युग की जो चट्टानें हैं दो क्षेत्रों में पाई जाती हैं, एक तो सतपुड़ा क्षेत्र में, दूसरा बघेलखंड के पठार में भी पाई जाती हैं। तो देखिए आपके दो में से एक ही ऑप्शन रहेगा, इसमें आपका सतपुड़ा क्षेत्र में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर अ जो कि है सतपुड़ा क्षेत्र में वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपको सतपुड़ा ना दिया होता, बघेलखंड का पठार देता, तो उसके भी साथ आप आसानी पूर्वक जा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो अगले क्रम में प्रश्न क्रमांक 10 है आपका, कहता है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो अगर हम दक्षिणी सीमा की बात करें तो ताप्ती नदी द्वारा निर्धारण किया जाता है, यानी दक्षिण में ताप्ती नदी स्थित है। उत्तर पूर्वी सीमा का अगर बात करें तो उत्तर पूर्व में सोन नदी है। और अगर हम उत्तर क्षेत्र में कहें तो मध्य प्रदेश के उत्तर क्षेत्र में आपकी चंबल नदी है। अतः मध्य प्रदेश के उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा होता है? चंबल नदी द्वारा होता है। तो इसका स विकल्प जो है वह क्या हो जाएगा? आपका चंबल नदी, स विकल्प इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने 10 प्रश्नों का जिक्र इस सेशन के अंतर्गत किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पर बने रहें और रोजाना आपको इसी प्रकार से आपको जीके से संबंधित प्रश्न मिलते रहेंगे।